अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं एनो स्टैंड पोर्ट के साथ भाई को सामने इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप खुश होंगे। बढ़ते भी इंशाल्लाह आपके तंदुरुस्त होंगे। हमारे साथ लगे रहें, जुड़े रहें। हम आपको सील फार्मिंग से बारे में तजर्बा पोर्ट से रिलेटेड मालूमात भाई तक पहुँचाते रहेंगे। तो भाई वो आएगा मौजू है कि हमारे व्यूवर हैं, बहुत प्यारे व्यूवर हैं सरीर खान साहब, उन्होंने कमेंट करके बताया है कि भाई मुझे मेरे मुर्गे का मसला है कि उसके मेरे मुर्गे का सांस फूल जाता है। तो सांस फूलने की वजूहत क्या है, इसके कुछ इफेक्ट होते हैं, कुछ वजूहत होती हैं। तो जो वजूहत हम बताएंगे आपको, इसके तकरीबन जो है कोई 6-7 वजूहत होती हैं नाक फूलने की और सांस फूलने की, सॉरी। और इसमें सबसे पहले जो होता है मरहला आता है, वो आता है भाइयों के जो मुर्गे की अगर नाक बंद है, उसके नथने खुले, मैंने काफ़ी दफ़ा बताया कि मुर्गे के नथने खुले होने चाहिए। अगर उसके नथने तंग हैं तो उसकी वजह से भी सांस फूलेगा। अगर उसके नथने खुले भी हुए हैं तो फिर वो जब मिट्टी और गड्ढे में वगैरह में बात करता है, यानी वो मिट्टी ऊपर अपने फेंकता है पाँव के साथ, तो अक्सर मिट्टी होती है वो नाक के अंदर चली जाती है, जिसकी वजह से ना उसके नाक जो होती है बंद हो जाता है। अक्सर शिकारी हज़रात, शौकीन हज़रात ये देखते नहीं है कि नाक मुर्गे का बंद है, उसको पकड़ा और तो उसकी तपनी शुरू करा दी और उसकी वजह से डिस्टर्ब पैदा होती है और वो मुर्गा जो होता है वो तलखी करना शुरू कर देता है, मुंह खोल के सांस लेना शुरू कर देता है। तो ये बात भी आपने नोट करनी है कि अगर मुर्गे का नाक बंद हो तो ये मसले मसाइल पैदा आ सकते हैं। ये तो कोशिश किया करें कि जब भी तपनी कराएँ, मुर्गे को मैं नाक खोलने के अलावा एक वीडियो बना दूँगा, कुछ फार्मूले बताऊँगा भैया को नाक कैसे खोलनी है। तो कोशिश करें कि मैं बताता हूँ, एक फार्मूला हल्का सा बता देता हूँ ऐसे कि आपने ऐसे करना है कि नाक के ऊपर कपड़ा रख के और फूंक लगा देनी है दोनों साइड पे, एक उधर भी से उधर से भी, या कट्ठी लगा दे या ज़्यादा ज़्यादा लगा दे। उससे ये नाक खुल जाएगी, अंदर उस मिट्टी का ज़रात वगैरह होगा तो गले के अंदर चले जाएंगे, उससे मुर्गे जो है वो नाक खुल जाएगी और मुर्गा ईजी हो जाएगा और उसको तपनी के दौरान वो तलखी नहीं करेगा, अगर इस ये वाला मसला हुआ तो उसके बाद आता है अगर मुर्गे का वेट ज़्यादा है, मुर्गा बहुत ज़्यादा अंडर वेट है, उस ओवर वेट हो गया है, तो उसका वज़न ज़्यादा है, तो उसकी वजह से वो तलखी करेगा और ये भी एक वजूहत होती है। इसके अलावा अगर मुर्गे का आपने तपनी के दौरान मुर्गे को जो ऑपोजिट मुर्गा है, यानी मुखालिफ मुर्गा, उसके कद से ज़्यादा लगा दिया है, तो उसकी वजह से भी मुर्गा जो है आम रूटीन के मुकाबले ज़्यादा तलखी करेगा, क्योंकि उसको ज़्यादा जंप लगा के उसके ऊपर जाना पड़ता है और ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़ता है और वो मुर्गा जो होता है वो जल्दी सांस उसका फूल जाएगा। तो ये भी कोशिश करनी है आपने कि ये मुर्गा जो है उसके साइज़ का लगाएं तपने के दौरान, उसका साइज़ पूरा, उसका वेट, वज़न, उसका कद बाट सब उसके बराबर होना चाहिए। 19-20 का फ़र्क चल जाता है, लेकिन ज़्यादा कद का लगा देंगे तो मुर्गा जो है वो उसको ज़्यादा ऊपर जाना पड़ेगा, ज़्यादा ऊंचाई के साथ उसको जंप करना पड़ेगा और उसका सांस फूलेगा। तो ये भी आपने बात याद रख लिया। उसके बाद होता है कि कुछ भाइयों को, कुछ मुर्गों का जो होता है वो दमा होता है कुदरती तौर पे, उसके फेफड़ों के अंदर मसल मसाइल होते हैं और उनका अक्सर जो होता है वो उनका जो है फिर सांस फूल जाता है। तो ऐसे जो मुर्गे होते हैं जिनको दमा होता है, अक्सर वो तपनी का दौरान वो सांस भी फूल जाता है और उनका चेहरे भी अक्सर काले हो जाते हैं। तो ये भी आपने बात नोट करनी है। उसके बाद भाई वो जो मैंने आपसे अक्सर वीडियो में बताता हूँ मुर्गों की निशानियों को, मैंने बताया कि जिस मुर्गे की ये हड्डी होती है, सिप वाली हड्डी, जो वो लंबी होगी या बड़ी होगी, उस मुर्गे के फेफड़े बड़े होंगे और उसका स्टेमिना ज़्यादा होगा। तो ये भी बात याद कर रखनी है कि जिस मुर्गे की हड्डी छोटी होगी या कश्ती वाली हड्डी, लंबी कश्ती वाला मुर्गा जो होता है उसके फेफड़े बड़े होते हैं और बड़े फेफड़े वाले मुर्गे का सांस जल्दी नहीं फूलता। ये चीज़ें सारी आपने मद्देनजर रखनी है। छोटी हड्डी वाले के मुर्गे की सांस ज़्यादा फूलेगी और जो कम लंबी हड्डी वाला मुर्गा है उसके फेफड़े ज़्यादा होंगे, बड़े होंगे और उसका स्टेमिना ज़्यादा होगा और उसका सांस उसका कम फूलेगा। ये सारी चीज़ें आपने नोट करनी है। तो उसके बाद आता है भाइयों कि स्टेमिना की कमी भाइयों आती है अगर आपने स्टेमिना नहीं कराया। कुछ बंदे ऐसे होते हैं, मैंने देखे अक्सर, वो मुर्गा उन्होंने बगल में लगाया और बाज़ार में निकल पड़े, आगे भी सामने को मुर्गे वाला नजर आया, चल भाई आ भी इधर आप तपड़ी कराओ, वो उधर चल फड़के कराते हैं, उधर छोड़ दिया मुर्गा और वो देखे था वो उसकी तैयारी होती नहीं, उसको टोरा शोरा उन्होंने कराया नहीं होता। तो टोरा भाइयों कराया करें ज़रूर, पहले दिन 5 मिनट फिर 10 मिनट ऐसी तरह लगा के, मैंने टोरे के ऊपर एक वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है, जिस भाई ने देखनी हो, डिटेल लेनी हो तो वो उधर जाकर मेरी वीडियो मुकम्मल दे सकता है, किस तरह टोरा कराना है, कितना कराना है, किस तरह कराना है। टोरे के ऊपर यानी कि मुकम्मल, यानी कि आपको मुकम्मल मालूमात मिल जाएंगी। तो ये स्टेमिना की कमी है। स्टेमिना खाली टोरे से नहीं बनता, तपनी कराने से स्टेमिना बनता है। तपनी भी कराया करें मुर्गे को तैयार रखा करें, फिर मुर्गे को यह है वो मुर्गे का स्टेमिना बनेगा। अगर वैसे खाली टोरा कराने से कुछ नहीं होगा, खाली उसको तपनी करा कर उसको तैयार करें, उसका स्टेमिना कायम करें, फिर मुर्गे को आपने जो है पेड़ में लेके आना मुकाबले के लिए। तो ये चीज़ें आपने नोट करनी है, ये चीज़ें अपने ज़हन में रखनी है।
इसके अलावा जो मुर्गे को जो तलखी करता है, मुर्गा मुंह खोल कर सांस लेता है, इसकी एक वजह ये भी होती है कि आपने खुराक ठीक नहीं दी होती, उसको उसको खुराक की कमी होती है। खुराक की कमी वाला मुर्गा जो कमज़ोर मुर्गा है वो भी तलखी करेगा, मुंह खोल कर सांस लेगा, क्योंकि उसके अंदर ताकत नहीं होगा तो वो फिर मुंह खोलेगा, उसने क्या करना है। तो इसके अलावा दूसरे पॉइंट फिर आते हैं कि जो मुर्गे तल्ख हो जाते हैं, मसलन आपने खुराक खिला दी हैवी खुराक, उसको बादाम अखरोट और पिस्ते वगैरह खिला दिए, बहुत ज़्यादा खिला दिए और उसको मुतदल नहीं किया, तो वो उसकी वजह से मुर्गा जो तल्ख हो जाता है। तो इसके मुर्गे को जो होता है वो मुतदल करना पड़ता है। मुतदल करने के लिए अक्सर हर उस्तादों का अपना अपना नुस्खा, अपना अपना तरीक़ाकार है। तो मेरे मेरे अंदाज़े के मुताबिक मुर्गे को जो दही का पानी है वो इस्तेमाल कराएं। उसे अगर खुराक की तलखी की वजह होने की वजह से तलखी कर रहा, खुराक हैवी की वजह से, आयली खुराक खाने की वजह से तलखी कर रहा है, तो वो इंशाल्लाह ताला वो ठीक हो जाएगा मुर्गा आपका। वो दही वाला जो पानी है वो इस्तेमाल किया करें, 3 से 4 डेली इस्तेमाल किया करें, 15-20 दिन आप दें, इंशाल्लाह ताला मुर्गा तलखी करना ही बंद कर देगा। तो उसके अलावा अगर मुर्गा जो है दही का पनीर होता है वो भी अच्छा होता है। वो जैसे है कि दही आप ले लें, उसको वो मल कपड़े में डाल के मल मल के उसको लटका दें 2-3 घंटे तक, और उसका सारा पानी जो निकल जाएगा बाहर, और बाकी जो पनीर बन जाएगा वो पनीर की गोलियां बना के खुशक कर लें, वो भी इस्तेमाल करा सकते हैं। ये भी एक नुस्खा है, ये भी इस तलखी के लिए बेहतरीन चीज़ है। ये इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल किया अगर इंशाल्लाह ताला आपको मुकम्मल इंशाल्लाह ताला मुर्गा आपका सेट हो जाएगा। तो उसके बाद भैया ये आपने करना ये है कि जिस मुर्गे का आपने तपनी करानी है, तपनी के दौरान भाई ऐसे रहता है मुर्गे को खूब खिला पिला लेते हैं और उसका पोटा भरा होता है फुल, और उसको तपने शुरू करा देते हैं। तो जिस मुर्गे का पोटा भरा है या बंदा ही है उसने फुल खाना खाया, उसको कुश्ती करा दे तो उसने कुश्ती का खाक लड़नी है, उसका पेट ही भरा हुआ है तो वो सांस फूल जाएगा उसका। तो जिस मुर्गे की तपनी करानी है, जिस दिन तपनी करानी है उस दिन मुर्गे का मैदा तकरीबन उसका पोटा खाली होना चाहिए। तो फिर वो तपनी के दौरान जो है वो सांस नहीं फूलेगी उसकी इंशाल्लाह ताला। तो ये चीज़ें आपने नोट करनी है, ये चंद एक पॉइंट है, इनको मद्देनजर रखना है। इसके अलावा मैं आपको नुस्खा बता देता हूँ सांस फूलने का। आपने मिर्च लेनी है, खुश्क मिर्च लेनी है तकरीबन सुर्ख रंग की, और उसको तेल के अंदर डिप कर देना है, रात पूरी डिप कर दे और उसको सुबह निकाल के मुर्गे को खिला दे। तो इंशाल्लाह ताला जो सांस फूलने का मसला ये ठीक हो। ये हफ्ते में सिर्फ एक दफ़े करना, रोज़ नहीं करना। आपने सिर्फ एक मिर्च खिलानी है, एक हफ्ते बाद ही आपने देनी है। जो 2-3 मिर्ची इस तरह खिला दो, 2-3 हर हफ्ते के बाद इंशाल्लाह ताला मुर्गे की तलखी जो है दूर हो जाएगी। उम्मीद है कि भाइयों को इंशाल्लाह ताला वीडियो की समझ आ गई होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सुर्ख रंग का सब्सक्राइब वाला बटन दबा के इसको काला कर दे और बेल आइकन वाला बटन दबा दे ताकि आने वाली फॉर्मेटिव वीडियो भाई होता है पहुँचते रहेगा। भाइयों अगर आप इंसानी जिस्म के मतलब इंसानी जिस्म के मतलब बीमारियों के मतलब मालूमात जानना चाहते हैं तो मेरा एक चैनल है स्टैंड अप होम्योपैथिक नाम से नया शुरू किया है, वो चेक करें। इंशाल्लाह ताला आपको इंसानी जिस्म के बारे में मुकम्मल इंशाल्लाह ताला इन्फॉर्मेशन मिलेगी, अच्छी अच्छी बातें उधर से मिलेंगी। तो भाई को ज़्यादा दें, असील शौक जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज़।